पंडित जी क्या बताएंगे ये दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर का, क्यों इसे दक्षिणी मुखी कहा जाता है, क्या इसकी खासियत है? देखिए, वैसे जो आम मूर्ति होती है, जो हनुमान जी की मूर्ति है या मंदिर है, उस मूर्ति का जो मुख है वो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ जब हम उसे स्थापित करते हैं तो रखा जाता है। परंतु यहाँ पर दक्षिणमुखी हनुमान जी 25 अप्रैल 2008 दिन शुक्रवार, समय शाम को लगभग 4:45-5 बजे का स्वतः प्रकट हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ पर हनुमान जी की ही प्रतिमा थी। उसके विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता वो कितनी प्राचीन थी। पुरातत्ववेताओं के अनुसार मंदिर 16वीं शताब्दी का बताया जाता है। दक्षिण दिशा में मुख होने का मतलब ये है कि भगवान श्री राम के जितने भी काज थे वो हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में जाकर संवारे। जैसे सीता माता की खोज की, लंका का दहन किया, रावण वध में जो श्री राम का सहयोग किया, वो सब दक्षिण दिशा में ही जाके किया। इस कारण जो खुद भगवान हैं उनके मार्गदर्शक बनकर हनुमान जी चले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा का स्वभाव कहा जा सकता है। और दक्षिण दिशा में मुख होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई विपत्ति है या कुछ है, उसका निवारण करने के लिए ही हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में है। हम यहाँ पर 1981 से सेवारत हैं। पहले हमारे दादाजी थे, तत्पश्चात पिताजी, उसके बाद अब हम यहाँ पर पूर्ण रूप से देख रेख कर रहे हैं, मंदिर का प्रबंधन संचालन कर रहे हैं। सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है। उसके पश्चात 8 बजे गरीब असहाय लोगों के लिए चाय, खिचड़ी, हलवा, काले चने, अन्य व्यंजनों का वितरण किया जाता है। तत्पश्चात मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। भंडारे का आयोजन हर मंगलवार को शाम को रहता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। खासतौर पे दक्षिण मुखी क्यों कहा जाता है इनको, दक्षिणी मुखी हनुमान? दक्षिण मुखी हनुमान का मतलब ये है कि इनका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है। आम जैसे ही आप किसी आज की तारीख में किसी मूर्ति की स्थापना करेंगे तो वो जो विशेषज्ञ हैं वो आपको उत्तर या पूर्व की सलाह देंगे, भाई वहाँ पर हनुमान जी का मुख रखा जाए। परंतु यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, ये स्वतः प्रकट हुई है अपने आप। इस कारण से दक्षिण में मुख होना अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। सवाल, जो सीढ़ियाँ हैं उसका क्या इतिहास है? सीढ़ियाँ जो हैं, पहले ब्रह्म सरोवर बहुत विस्तृत था। हम जब छोटे थे तब हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, हमारे सामने मिट्टी डालकर इसे छोटा आकार प्रदान किया गया। ये सारा जो ब्रह्म सरोवर है, ये मंदिर भी ब्रह्म सरोवर के किनारे पर था, हनुमान घाट के नाम से ये प्रसिद्ध था। वो जो सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं वो पुरानी ब्रह्म सरोवर की ही सीढ़ियाँ हैं। उसे अगर जो आप उन सीढ़ियों से आगे खोदोगे तो आपको वो पुरानी सीढ़ियाँ मिलती चली जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल किनारे पे लोग यहाँ पे पहले स्नान करते थे, तत्पश्चात हनुमान जी के दर्शन करते थे। हनुमान घाट के नाम से ये था और प्राचीन ब्रह्म सरोवर का ही ये जो स्वरूप है वो हमने आज तक जिंदा रखा हुआ है।